कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। एक बार फिर आपके सामने आज खड़ा हूं दोस्तों। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक नया चैप्टर, नई उम्मीद और नई एनर्जी लेकर आया हूं दोस्तों। आइए मैं सभी को पहले तो आप सभी को मैं स्वागत करूं और आपको मैं ग्रेट मॉर्निंग बोल दूं दोस्तों। ग्रेट मॉर्निंग, सुप्रभात। कहते हैं कि मैं जब मुस्कुराकर आपको कुछ भी, मैं मुस्कुराकर जब भी कुछ भी आपको बोलूंगा या बोलता हूं तो दोस्तों आपको भी खुशी आती है। मुझे इस बात का समझ आता है। हम सुख जब बांटते हैं तो सुख बढ़ता है। आप सोचिए, जब आप बहुत खुश थे, जिस दिन सीएस एग्जीक्यूटिव का ग्रुप आपका क्लियर हो गया था, आप कितने खुश थे। आपसे कोई नहीं भी पूछ रहा था, फिर भी आप उसको कह रहे थे मैं पास हो गया, मैं पास हो गई। ऐसे इंस्टेंसेस याद कीजिए जब आप बहुत खुश होते थे या खुश रहते थे, तो आप अपनी बातों को शेयर करते थे और आपका चेहरा मुस्कुरा रहा होता था। ऐसा आपने कभी नहीं कहा मैं फेल हो गया, ऐसा कभी नहीं कहा। खुशी हमेशा चेहरे की मुस्कुराहट से रिलेट करती है बेटे। डायरेक्ट रिलेशनशिप है बेटे। जैसे सनस्क्रीन का, सन रेज का और सनस्क्रीन लोशन का बेटे डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितनी सन में ज्यादा धूप होगी, दुनिया में फीमेल्स ज्यादा सनस्क्रीन लोशन खरीदेंगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट। जैसे आप मेहनत ज्यादा करेंगे तो पास जल्दी होंगे, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो बेटे इसी तरह से आपकी खुशी का और आपके चेहरे की मुस्कुराहट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कहते हैं जब हम खुश होते हैं तो हमें खुशी ज्यादा मिलती है और खुश होकर हम बांटते हैं और बेटे पूरा ब्रह्मांड खुश हो जाता है। तो आज की क्लास में मैं भूपेश आनंद आपको एक बात जरूर कहूंगा दोस्तों, और ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप सब बड़े अच्छे बच्चे हैं, मुझे मालूम है। आप सब मेहनती हैं, मुझे ये भी पता है। हम आज अभी कुछ लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं और आज बेटे एक बड़ा ही जबरदस्त चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बेटे बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये चैप्टर अगर हम देखें तो आपको स्टडी मटेरियल में नहीं दिखेगा, लेकिन इसकी जो रूट्स हैं, इसकी जो बातें हैं, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं घुसी हुई हैं बेटे। तो मैं भूपेश आनंद आज आपको वही चैप्टर कराने जा रहा हूं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बेटे इसमें लगभग हमारे 2 लेक्चर्स तो लग ही जाने, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। और यकीन मानिए इसके ऊपर अगर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं भी पूछा गया, फिर भी इस चैप्टर की जो रूट्स है अगर आपको समझ आ गई तो बेटे हर पेड़ के हर टहनी पर पानी भेजेंगी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक रूट का काम करेगा, अभी हम देखेंगे दोस्तों। तो 2 लेक्चर्स हैं, 10, 12, 15 क्वेश्चंस हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, कैलकुलेटर की टेक्निक्स हैं, और मैं 5 में से बेटे इसमें 6 स्टार्स दूंगा। अगर 5 में से मुझे स्टार्स देने हो तो मैं 6 स्टार्स देने वाला हूँ। 5 में से 6 सितारे इसी को दे दूंगा। क्यों? क्योंकि ये अपने में बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डायरेक्टली नहीं भी पूछा जाए तो फिर भी इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार आपको ये कह दूं कि हम लाइफ में आगे चल रहे हैं और एक मैं छोटी सी आपको, भगवान को हम याद करेंगे और भगवान को याद करके हम आगे बढ़ेंगे, ये बात तो आपको पता ही है। तो आइए जी हम भगवान को एक बार याद कर लें। 1 मिनट के लिए याद तो करना चाहिए उस ऊपर वाले को, क्योंकि उसके बाद मैंने आज बड़ी सारी आपको वीडियोस भी दिखानी है इसी टॉपिक को लेकर। लो सर, बांसुरी की धुन सुनेंगे थोड़ी सी।
आइए बेटे एक बार हम आगे चलें। मैं बेटे ये कहना चाह रहा हूँ आप सभी को कि लाइफ में उतार चढ़ाव लगे रहेंगे, उनसे घबराना नहीं है। जून दिसंबर के अटेम्प्ट आते रहेंगे, 25 अगस्त 25 फरवरी आती रहेगी। अगर आप ईमानदार होंगे तो 25 अगस्त 25 फरवरी से नहीं डरेंगे और आप जीत हासिल करेंगे। बेटे ये सारा खेल अपने मन का है कि हम किसी चीज़ को कितना ज़्यादा चाहते हैं पागलपन से। तो बेटे मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये बादल जो है ना, ये बाहर के एनवायरनमेंट ज़रूर कुछ ना कुछ करती रहेंगी। तो मैं आज एक कोटेशन आपके सामने लिखना चाहूँगा। आज मैंने न्यूज़पेपर में ये पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि मैं क्लास में शेयर करूँगा। आज बादलों ने फिर साजिश की है। आज बादलों ने फिर साजिश की है, मतलब बादल जो होते हैं उन बादलों ने फिर साजिश की है। जहां मेरा घर था वहीं बारिश की है। जहां मेरा घर था वहीं बारिश की है। बेटे आज बादलों ने फिर साजिश की है, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की है। अगर फलक को जिद है, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की। देखिए लिखने वाले ने क्या लिख दिया, फलक बोलते बेटे आसमान को, आसमान से बिजलियां गिरती है। कई बार आपने सुना होगा पहाड़ी इलाकों में बिजली गिरी। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वही आशियां बनाने की। तो हमें भी जिद है वही आशियां बनाने की। बेटे हमारी भी जिद है कि हम भी वहीं पर अपना आशियां बनाएंगे। बेटे ये बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज बादलों ने फिर साजिश की है। जहां घर था मेरा वही बारिश की है, बेटे ऐसा होगा। प्रॉब्लम्स आएंगी, डिफिकल्टीज आएंगी। अब डिपेंड करता है कि आप कितने डिटरमाइंड हो उस चीज को फेस करने के लिए, और आपके अंदर पागलपन कितना उस चीज को पाने के लिए। अगर फलक को जिद है वही बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है आशियां वहीं पे बनाने की। बेटे ये जिद जो है ना, यही सब कुछ देके जाती है। आपको मालूम है जिद्दी भिखारी को आप 10 बार बोले जाना नहीं जाएगा, और बेटे वो कुछ लेके ही जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से आपको जिद्दी बनना है। तो बेटे जिद्दी बनने के लिए आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट आना चाहिए। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये चैप्टर अपने में बड़ा प्रीशियस है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बेटे एक बात है, जितने फाइनेंस के कंसेप्ट हैं इस दुनिया के, फाइनेंस के जो भी कंसेप्ट्स हैं, फाइनेंस के जितने भी कंसेप्ट्स हैं बेटे, आप MBA फाइनेंस करें, आप CA नीचे से CPD से ऊपर तक चलें, आप CS करें, CMA करें, आप मेरे बेटे IFRS लंदन का करें, आप मेरे बेटे CPA करें, आप बेटे ACCA करें, ACCA UK का करें, आप CPA अमेरिकन करें, ऑस्ट्रेलियन करें। मैं तो कहता हूँ इस पूरे ब्रह्मांड के जितने भी फाइनेंस कोर्स हैं सारे करें। इन सभी की जननी कौन है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बेटे कोई भी टीचर इस चैप्टर को करा नहीं रहा, कराते हैं तो थोड़ा बताते हैं 5-10 मिनट का। मैंने सोचा मैं बीड़ा उठाता हूँ इस चीज का, और मैं इस दुनिया को बताता हूँ कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती क्या है, हम इस कंसेप्ट को, इस चैप्टर को पढ़ते क्यों हैं, इसका यूज कहाँ है। तो बेटे मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को मानूं कि ये मेरी रूट्स हैं, अगर मानूं कि मेरी जड़ें हैं, तो बेटे एक पेड़ की
एक पेड़ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? उसकी रूट्स। ये बेटे रूट्स हैं, बेटे ये रूट्स हैं। उसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती हैं? रूट्स होती है बेटे, सबसे इंपॉर्टेंट होती है बेटे रूट्स। तो अब आपको ये मैंने समझाना है कि इस रूट की जैसे ब्रांचेस होती हैं, ट्रीज होती हैं, लीव्स होती हैं, इन ब्रांचेस में, इस लीव्स में बड़े सारी बातें होती हैं बेटे। जैसे अगर हमें एक चैप्टर करना है, मान लेते हैं डिविडेंड डिसीजंस, मान लेते हैं हमें चैप्टर करना है डिविडेंड डिसीजंस, तो बेटे तब तक नहीं हो सकता जब तक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट ना बताओ। बेटे अगर आपको करना है कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग, तो बेटे मैं तो कहता हूँ कैपिटल बजटिंग 90% इसी कंसेप्ट पे, इसी चैप्टर पे रिलेट करती है। बेटे फ्यूचर एंड ऑप्शंस, बेटे फ्यूचर का चैप्टर, बेटे ऑप्शंस का, बेटे बिजनेस वैल्यूएशन का, बेटे आईएफआरएस, बेटे आईएफआरएस। मैं तो आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि 80% फाइनेंस के जो टॉपिक्स हैं बेटे, 80% जो फाइनेंस के टॉपिक्स हैं वो किस पे रिलेट कर रहे हैं बेटे? किस पे रिलेट कर रहे हैं? किस पे रिलेट कर रहे हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे। तो बेटे टाइम वैल्यू ऑफ मनी बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अच्छा सा टॉपिक है। आज हम इस टॉपिक को समझ के बहुत सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो मैं आज आपके सामने एक ऑप्शन रखता हूं, मैं शुरू करता हूं बेटे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैं आपको ये कहता हूं कि मैं भूपेश आनंद हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूं, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूं, और मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि मैं आज की क्लास में आपको दो ऑप्शंस देता हूं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन नंबर 2। आई गिव यू 2 ऑप्शंस, मैं आपको 2 ऑप्शंस देता हूं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 ये कि आप मेरे से आज 100 रुपए ले लो, आज 100 रुपए ले लो। और ऑप्शन नंबर 2, आप मेरे से 1 साल के बाद 100 रुपए ले लो। बेटे आराम से, मैंने कहा आपको मैं 2 ऑप्शंस दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू 100 रुपीज टूडे, मैं आपको 100 रुपए आज दे रहा हूं। और मैं दूसरी ऑप्शन में कह रहा हूं मैं 100 रुपए आपको 1 साल के बाद दूंगा, 1 साल के बाद दूंगा। आप बताइए आप कौन सी ऑप्शन को पसंद करेंगे? आप कौन सी ऑप्शन लेना चाहेंगे? 2 ऑप्शंस हैं, आज आप 100 रुपए ले लें या 1 वर्ष के बाद मेरे से 100 रुपए ले लें। एक बच्चा कहता है सर मुझे तो दोनों ऑप्शन ही सेम लगती हैं। बेटे कैसी बातें करते हो? क्या गांव से आए हो? बेटे गांव से भी आए हुए बच्चे आजकल बड़े समझदार हो चुके हैं। वो ये कहेंगे कि ये दोनों ऑप्शंस तो कंपेयर ही नहीं की जा सकती, इनको आपस में कंपेयर करना भी पाप है। क्यों? वो कहते हैं जी एक बच्चा 5वीं क्लास का हो और दूसरी बच्चा 8वीं क्लास का हो, तो आप उन दोनों को कंपेयर कैसे कर सकते हो? 5th और 8th क्लास के बच्चों को कंपेयर करना नामुमकिन है, कर ही नहीं सकते। तो बेटे 5वीं और 8वीं क्लास के बच्चों को कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए इनकंपेरेबल, नॉन कंपेरेबल सिचुएशंस हैं। बेटे मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि मैं आज 100 रुपए दे दूं या 1 साल के बाद आप मेरे से 100 रुपए ले लेना। बेटे ये दोनों ऑप्शंस आर नॉट कंपेरेबल, इन दोनों ऑप्शंस को हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। ऑप्शन सिलेक्ट करना तो बात की बात है। बेटे एक में तो शुरू में ही मैं आपको दे रहा हूं और एक में मैं 1 वर्ष के बाद दे रहा हूं। बेटे अगर मुझे कंपेयर करना है, आपको मैं बताऊं, अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा, ₹100 ऑफ टुडे, आज के 100 रुपए इज नॉट इक्वल टू ₹100 आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद के 100 रुपए के बराबर नहीं है। क्योंकि आफ्टर 1 ईयर the real worth of
₹100 will डिक्रीज। बेटे रियल वर्थ जो है वो डिक्रीज, कम हो जाएगी। रियल वर्थ कम हो जाएगी। कब कम हो जाएगी? 1 वर्ष के बाद वही ₹100 की वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए इसको कंपेयर करना नामुमकिन है। अच्छा, कम क्यों होगी? सवाल आता है कि आज के ₹100 कल मतलब 1 साल बाद के ₹100 के बराबर क्यों नहीं होंगे? के बराबर क्यों नहीं होंगे? बेटे मैं तो एक ही बात कहूंगा, ये दोनों सेम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर और यहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। किस चीज का बेटे? किस चीज का? बेटे एक दोनों में डिफरेंस है इन्फ्लेशन का। बेटे 1 साल पहले डिमांड अलग थी, 1 साल के बाद डिमांड अलग हो गई। और अगर सप्लाई उतनी ना बढ़ी जितनी डिमांड बढ़ रही है, कंपनी सेक्रेटरी की डिमांड थी, मान लेते हैं एक लेवल ऑफ डिमांड है, और अगर सप्लाई उससे कम है, तो आप बताइए 1 वर्ष के बाद कंपनी सेक्रेटरी की सैलरीज बढ़ेंगी या कम होंगी? सोच के बताइएगा। 1 वर्ष के बाद कंपनी सेक्रेटरी की सैलरीज बढ़ेंगी या कम होंगी? बड़ी स्वाभाविक बात है बेटे, बढ़ जाएंगी। बेटे जो बच्चे ऑलरेडी सीएस बन चुके हैं, वो जब बनने के बाद बाहर आ जाते हैं ना, तो मन में पता क्या सोचते हैं कि रिजल्ट अच्छा ना आए, रिजल्ट कम आए। क्यों? क्योंकि वो सेल्फिश हो चुके होते हैं। बेटे वो कहते हैं कि रिजल्ट कम आएगा तो सप्लाई कम होगी और डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी तो लोग सस्ते में ऑडिट नहीं करेंगे और हम महंगे में बिकेंगे। और जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो स्टूडेंट होते हैं, वही जब पहले स्टूडेंट होते हैं, मतलब अभी बने नहीं होते, एक आध ग्रुप रह गया होता है, तो क्या सोचते हैं कि हे भगवान रिजल्ट अच्छा निकाल दे, मुझे बस पास कर दे, बाकी तो देखी जाएगी। तो आपका नजरिया ही बदल जाता है बेटे। मैं कहता हूं ये दुनिया जो बनी है ना जी, ये 2 ही चीजों पे बनी है। एक डिमांड पे बनी है और दूसरी सप्लाई पे बनी है। अगर एक डिमांड और सप्लाई एक कंट्री में सेम हो, अगर मान लेते हैं ये सेम हो, अगर ये सेम हो, तो बेटे फिर इन्फ्लेशन होगी नहीं, क्योंकि जितनी डिमांड है टोपियों की, मान लो किसी को टोपियां खरीदनी है, जितनी टोपियां खरीदनी है उतनी टोपियां हैं, और हम खुद ही बना रहे हैं, अपने घर में ही बना रहे हैं, अपने देश में ही बना रहे हैं। ये मोदी जी क्या बोल रहे हैं आजकल? मेक इन इंडिया। चाइना से मत खरीदो, इंडिया में ही बनाओ, क्योंकि जब हम इंडिया में बनाएंगे तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम अच्छा होगा। तो बेटे मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आज के ₹100 उस दिन के ₹100 के बराबर नहीं होंगे। मतलब आफ्टर 1 ईयर विल नॉट बी इक्वल टू ₹100। Today ₹100 is not equal to 110 after 1 year, because real worth of INR will decrease. Real worth of INR will decrease as there is an increase of demand। बेटे जिस तरह से डिमांड बढ़ेगी, hence as per general rules of economics। बेटे इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, 12th क्लास में पढ़ा है। if demand is more than supply, then the same product will be
available will be available at a higher price। बड़ी सिंपल सी बात है बेटे, हायर प्राइस में वही प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगा। कब? जब डिमांड ज्यादा होगी। किससे? सप्लाई से। तो बेटे ये तो नॉर्मल रूल है, पूरी दुनिया में चल रहा है। प्याज के लिए, सोने के लिए, गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, हीरोज के लिए, हीरोइन के लिए। अगर हीरोइनें ज्यादा आ जाएं और सब हिट हो जाएं तो बताओ कैटरीना कैफ का रेट कम हो जाएगा ना। अगर वो उसने आइटम सॉन्ग के लिए, शीला की जवानी के लिए 5 करोड़ रुपए लिए और बहुत सारी ऐसी आइटम गर्ल्स और आ गई और उनका भी वो भी हिट हो गई, तो बेटे शीला की जवानी के जैसे आइटम के पैसों की वैल्यू धीरे धीरे कैटरीना कम लेगी, कम पे काम करेगी। तो बेटे दुनिया चल रही है किस पे? डिमांड और सप्लाई पे। तो बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज के 100 रुपए उस दिन के 110-100 रुपए के बराबर नहीं होंगे। तो मैं सोच रहा हूं मैं कितने 1 साल के बाद आपको पैसे दे दूं। मैं कह रहा हूं मैं आपको कितने पैसे 1 साल के बाद दे दूं। हाउ मच मनी आई शुड गिव यू आफ्टर 1 year so that these two options are comparable, जिससे कि दोनों ऑप्शंस कंपेरेबल हो। इफ इन्फ्लेशन रेट इज 10%, मैं मान के चल रहा हूं कि हमारे देश में महंगाई, हाय महंगाई, अगर हमारे देश में महंगाई 10% चल रही है तो आज के 100 रुपए कितने रुपए के बराबर होंगे? कल के बराबर। कल के मतलब आफ्टर 1 year। बेटे आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं बेटे। ये तो 4th, 5वीं, 6वीं क्लास में आपने किया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट। बेटे एक प्रिंसिपल होता है, एक तो मूल होता है बेटे। मूल ये कहता है मूली नहीं, मूल। एक होता है बेटे सूत, इंटरेस्ट। बेटे एक मूल प्रिंसिपल, एक इंटरेस्ट सूत, और बेटे एक होता है अमाउंट जो हमें 1 वर्ष के बाद मिलेगा। तो बेटे आप सभी ने ऐसा देखा हुआ है कि 100 रुपए अगर हम आज इन्वेस्ट कर दें प्रिंसिपल के तौर पे तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10% ऑफ 100 रुपए। बेटे ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? 110 रुपए के। आज के 100 रुपए आफ्टर 1 year 110 के बराबर होंगे। ठीक है जी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं अमाउंट, इसको लिख सकता हूं आर। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल टू बेटे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटे प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी। बेटे इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? P इंटू आर इंटू टी। और बेटे P को कॉमन ले लें तो 1 प्लस आर इंटू टी। और बेटे T तो 1 ही होता है, T तो 1 होता है। तो मैं अगर ऐसे लिख दूं इसको, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं P इंटू 1 प्लस आर, ऐसे भी तो लिख सकता हूं बेटे। T हटा ही देता हूं तो बताइए ये रिलेशनशिप बन गई। फॉलोइंग इज द relationship equation in between प्रिंसिपल, बेटे किस किस के बीच में? प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। बेटे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर। और अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो बेटे A/1 प्लस आर। चेक कर लीजिए। मैंने कहा टाइम वैल्यू ऑफ मनी में
मैं इन्हीं तीनों चीज़ों को यूज़ करूँगा, लेकिन मैं इनका नाम अलग अलग लिख दूंगा। मैं ये कहूँगा कि इन द चैप्टर ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, in the chapter of time value of money, I will say principal is equal to present value। मैं कहूँगा प्रिंसिपल का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, वर्तमान काल की कीमत, वर्तमान काल की कीमत। और इंटरेस्ट को मैं कहूँगा क्या? महंगाई। बेटे एक बात मैं बता दूं, जो इन्फ्लेशन पहले होता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट आता है मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू। वो तो अब इकोनॉमिक्स में चले जाएंगे गहरे की मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती हैं, आरबीआई क्यों निकालती है। पहले इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो जाती है। और डिमांड क्यों होती है? क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा आया था। पैसा क्यों आता है? क्योंकि उनके पास एजुकेशन ज़्यादा आ जाती है। एजुकेशन क्यों आती है? जब वो ज़्यादा समझदार बन जाते हैं। या नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा आ जाते हैं तो पैसा आता है, पैसा आता है तो डिमांड आती है, डिमांड आती है और सप्लाई ना हो, इन्फ्लेशन होती है। और इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इंटरेस्ट निकालना पड़ता है, इंटरेस्ट को हाइक करना पड़ता है। आप बताइए, अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन हो तो आरबीआई क्या करेगी? रेपो रेट को बढ़ा देगी। रेपो रेट्स और रिवर्स रेपो में चेंजेस लेके आ जाएगी, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करेगी। उससे क्या होगा? जो कंज्यूमर होगा वो सामान को परचेज नहीं करके पैसे बैंक में जमा कराएगा। मान लेते हैं एफडी का रेट 10 से अचानक 15% हो गया और आपके पास 1 लाख रुपए हैं। आप उस 1 लाख से कुछ टीवी खरीदना चाहते थे, एलईडी टीवी, कर्व वाला एलईडी टीवी खरीदना चाहते थे। अब आपको अचानक न्यूज़पेपर में दिखा कि आरबीआई हैज चेंज द पॉलिसी ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 10% टू 15% ऑन 1 ईयर डिपॉजिट्स। तो बताइए आपके मन में क्या आएगा? आपके मन में एक बात आएगी कि वो पैसे मैं अभी खर्च ना करूं, मैं उन पैसों को डिपॉजिट कर दूं। कहां पर डिपॉजिट कर दूं? बैंक में डिपॉजिट कर दूं, क्योंकि 1 वर्ष के बाद मुझे 15% का ब्याज मिलेगा। बेटे जब आप वो पैसे बैंक में जमा कर दोगे इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे, तो आपके हाथ में पैसे कम हो जाएंगे, फिर आपकी डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? इन्फ्लेशन कुछ कम आ जाएगी, और जब इन्फ्लेशन कम आएगी तो रियल वर्थ मेरे पैसे की, मेरे रुपए की उतनी कम नहीं होगी। तो बेटे देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। कहाँ से शुरू किए? हमने कहा जी दुनिया जब बनी थी स्टोन है, इसे वहीं से शुरू करते हैं ना, वहीं से शुरू करते हैं। मैं तो कहता हूँ दुनिया क्या उससे पहले तो शुरू करते हैं, सतयुग, त्रेता, कलयुग, उससे पहले तो शुरू करते हैं जब दुनिया बन रही थी। तो बेटे आज मॉडर्न जमाना आ गया है, लेकिन एक चीज मैं अभी भी बताऊं बेटे, अभी भी डिमांड और सप्लाई का रिलेशनशिप है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अमाउंट देखिए, अगर आप तो अमाउंट का मतलब क्या होता है? अमाउंट का मतलब क्या होता है बेटे? फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू, हाँ, भविष्य की वैल्यू, भविष्य की वैल्यू, हाँ। तो इनका इन टीवीएम टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम क्या करेंगे? 3 बातों का ध्यान रखेंगे। एक प्रेजेंट वैल्यू, जिसको हम बोलेंगे वर्तमान वैल्यू। इसका वैसे एक और नाम होगा डिस्काउंटिंग वैल्यू, डिस्काउंटिंग वैल्यू। और इसको बेटे कंपाउंडेड वैल्यू भी कहेंगे। फ्यूचर वैल्यू को कंपाउंडेड वैल्यू, कंपाउंडेड वैल्यू। एक होगी डिस्काउंटिंग वैल्यू, एक होगी कंपाउंडिंग वैल्यू। तो यहाँ पे मैं दूसरे चित्र में बना के दिखाता हूँ आपको। जब आप शुरू में खड़े होंगे T0 में और यहाँ T1 है, तो T0 में जो भी वैल्यू होगी वो बेटे वर्तमान की होगी। इसको प्रेजेंट वैल्यू भी बोलते हैं, और मैथमेटिक्स में हम इसको प्रिंसिपल भी कहते हैं। और बेटे इसको डिस्काउंटिंग वैल्यू भी कहेंगे, डिस्काउंटिंग वैल्यू भी कहेंगे। और बेटे इसको फ्यूचर वैल्यू भी कहेंगे। T1 की जो वैल्यू है
कंपाउंडिंग वैल्यू भी कहेंगे, कंपाउंडिंग वैल्यू। कंपाउंडिंग फ्यूचर, बेटे ये सारी वैल्यूज हम कहेंगे। और बीच में जो आएगा बेटे उसको हम कहेंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो मैं कैसे निकालूं इनके बीच में रिलेशनशिप, मैं कैसे निकालूं बेटे, एक बात का ध्यान रखना, हम इसको जो है कैसे निकालेंगे और इसको कैसे निकालेंगे वो मैं बता रहा हूं। इसको निकालेंगे डिस्काउंटिंग टेक्निक से। अभी हम देखेंगे डिस्काउंटिंग टेक्निक क्या होती है, और इसको निकालेंगे बेटे, इस वैल्यू को निकालेंगे कंपाउंडिंग टेक्निक। एक होती है डिस्काउंटिंग टेक्निक और एक होती है बेटे कंपाउंडिंग टेक्निक। आराम से बेटे, तो मैं अगर आपसे कहूं कि महंगाई 10% हो गई है तो आज के 1000 रुपये एक वर्ष के 1100 के बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब अगर मैं आपको ये ऑप्शन दूं कि ऑप्शन 1 है टेक ₹1000 टुडे, दूसरी ऑप्शन 2 टेक ₹1100 आफ्टर 1 year, it means you will be indifferent, you will be indifferent। आप इन दोनों ऑप्शंस में इंडिफरेंट रहेंगे, इन बोथ द ऑप्शंस। आराम से बेटे, मैं कहूं आज आप 1000 रुपए ले लें या एक वर्ष के बाद 1100 रुपए ले लें, तो मैं कहूंगा आप इस केस में इंडिफरेंट हैं दोनों ऑप्शंस में। ऑप्शन 1 इज इक्वल टू ऑप्शन 2, यू विल बी इंडिफरेंट। तो बस बेटे यही बात मैं बताने जा रहा हूं कि हाउ यू विल बी इंडिफरेंट, हाउ यू विल बी इंडिफरेंट। आप बताइए, आपने सुना होगा अपने माता पिता से, मैंने भी सुना है, आपने भी सुना होगा कि पहले ज़माने में जब लोग आए थे पाकिस्तान छोड़कर आए थे, और जब पाकिस्तान छोड़कर आए थे तो उस समय लोगों के पास पैसे होते नहीं थे, बड़ी बड़ी फैमिलीज थी, पैसे कम कमाते थे, लेकिन उसके बाद भी इतने सारे मेंबर्स फैमिली के होते थे, बड़े सारे मेंबर्स होते थे फैमिली के, इतने सारे मेंबर्स होते थे, और उन मेंबर्स के बाद भी, खर्चा करने के बाद भी, किराया देने के बाद भी लोग कुछ ना कुछ सेव कर लेते थे, बचा लेते थे। बेटे उस समय रियल वर्थ मनी की बहुत ज्यादा थी, महंगाई नहीं थी, फिर भी बचा लेते थे। और आजकल सुना होगा मिस्टर भी कंपनी सेक्रेटरी चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैडम भी कंपनी सेक्रेटरी चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक ही छोटा सा इनका बच्चा है, ये भी जॉब करते हैं, ये भी जॉब कर रही है, ये भी 1 लाख रुपए 12 लाख के पैकेज में है, ये भी 12 लाख के पैकेज में है। अब आप बताइए जी, ये भी 12 लाख, ये भी 12 लाख, दोनों ही 12 लाख के पैकेज में है।